गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी तरफ से आप लोगों को ईद उल अदा की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। तो मैं सुबह सुबह उठी, मैं ये ब्लॉग आज ही अपलोड करने वाली हूँ। मैं सुबह सुबह उठी, उठ के ना मैंने ना सबसे पहले तो शावर लिया। उसके बाद मैं ये आ गई पानी नहा के, और ये बार 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 मैं मेहंदी शो किए जा रही हूँ आप लोगों को। उठते ही मेरा काम शुरू हो चुका है और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आटा गूंद रही हूँ, जो कि एक हाथ से तो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक हाथ में फ़ोन पकड़ के एक हाथ से आटा गूंदना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सबको मेरी तरफ से ईद उल अधा मुबारक, और सबकी तरफ से मुझे भी। प्लीज़ कमेंट में मुझे भी ईद मुबारक ज़रूर बोल देना। पिछली बार की तरह ना करें कि कमेंट्स एकदम आते आते बंद ना कर दें। और मैं इतने रोज़ ना मैं अपने मायके रह के आई हूँ 4 to 5 days समथिंग। सिर्फ रात ही आई हूँ 11 बजे अपने हस्बैंड के घर, और आके ना ईद उल अधा की तैयारी कर रही हूँ। हम सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा मतलब हेवी कुछ पकवान नहीं होता हमारे घर में। सिर्फ 2 या 3 जन का ही खाना या पकवान कुछ भी वो बनता है। और फिर अम्मी के घर भी मिलने जाना रहता है मुझे। तो हम लोग ना दोपहर में मतलब ईद की खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि हम ठीक से लंच भी नहीं कर पाते। तो हमें ना हम सिर्फ लंच थोड़ा लंच करके हम घूमने फिरने निकल जाते हैं। मतलब घूमने फिरने मतलब रिलेटिव्स के घर पे चले जाते हैं। अम्मी के घर जाती हूँ मैं। अम्मी के घर जाने के बाद वहाँ पे ना मतलब मेरे ससुराल वाले यहाँ पे नज़दीक पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे मायके वाले ही हैं नज़दीक पे। ससुराल वाले तो दूसरे गांव में रहते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ अम्मी के घर जाती हूँ। वहाँ पर जाके अम्मी के घर तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही हुआ है कि एक ही जगह पे ना सारे लोग रहते हैं। तो अम्मी के यहाँ जाती हूँ तो सबका साथ में निपट जाता है, कहीं भी इधर उधर जाना नहीं पड़ता। जल्दी से काम हो जाए। रेहान अपने अब्बू के साथ बाहर गए हुए हैं, तो इसीलिए ना मेरा काम फटाफट से हो रहा है। तो मैं ये ना सेवइयाँ बना रही हूँ ना ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि मटन ना हमने ना बहुत जगह पूछा ताकि कुछ थोड़ा सा भी अगर कीमा मिल जाए तो मैं ना रोटी के साथ कोफ्ते बना देती। लेकिन हमें मटन कहीं पर भी नहीं मिला, तो मुझे मजबूरन सेवइयाँ बनानी पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना सेवइयाँ के साथ रोटी खा लेते हैं। बाकी ऐसा वैसा सालन कुछ नहीं चलता उनको। मतलब अगर चाहिए तो अच्छा ही चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा वाला कुछ। तो इसीलिए मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया कि वो सेवइयाँ के साथ खा लेते हैं रोटी। तो मैं काम करती हूँ कि फटाफट से भी बन जाएंगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने सेवइयाँ बना ली, और एक साइड ना मैंने ना शीरा रखा हुआ है जामुन के लिए, जो कि जामुन पर डालने के लिए। एक साइड शीरा बना रही हूँ और एक साइड सेवइयाँ बना रही हूँ। इतनी ज़्यादा मतलब 1 जन हो, 2 जन हो, 3 जन हो, या पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली हो, काम तो उतना ही होता है। घर अगर है तो काम तो है ही है। जो भी करते हैं मतलब जो भी बड़ी फैमिलीज़ में होता है वो छोटे घरों में भी वही होता है। मतलब छोटी फैमिली के लोगों में भी उतना ही काम होता है। मैं सुबह उठी हूँ, सुबह से लेके मतलब आफ्टरनून तक, मतलब 2 या 3 o'clock तक ना
सिर्फ काम 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 ही चल रहा था मेरा। बाद में तैयार होने गई, 3 o'clock के बाद मैं तैयार होने गई थी। और मैं ना ये जो भी मैं बना रही थी वो मैं ऐसे कटोरों में डाल के उसको ले जा के रख रही थी बाहर, ताकि मुझे बार बार किचन में ना आना पड़े। इसीलिए मैंने डाल के ना छोटी छोटी कटोरियाँ भी साथ में रख के ट्रे में रख के मैंने डाइनिंग टेबल पे सब कुछ रख दिया। मतलब अगर कोई भी आए रिलेटिव्स तो मैं उनको वहीं पे डाल के दे सकूँ। और इसके बाद मुझे तैयार भी होना था, तो मैं आप लोगों को मतलब आगे आगे देखिए, मैं आप लोगों को अपना आउटफिट भी दिखाती हूँ। सेवइयाँ बनाने के बाद मैंने ना रोटियाँ बनाई, जो कि ब्रेकफास्ट तो मैंने ही नहीं किया। सबसे पहली बात, मैं नमाज़ के लिए हस्बैंड को टाइम हो रहा था, तो मैंने ना जल्दी जल्दी उनको और मेरे बेबी को रोटियां डाल के दी। तो दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके वो लोग चले गए ईद अदा की नमाज़ अदा करने के लिए। उसके बाद जब रैयान हटता है, मतलब कहीं पर भी उनके अब्बू के साथ या किसी और के साथ कहीं पर भी जाए, तभी मेरा काम ठीक से हो पाता है। वरना ये इतना ज़्यादा एक्टिव है कि मैं अपने बच्चे को नज़र नहीं लगा रही हूँ, बस ऐसे ही बता रही हूँ। ये इतना ज़्यादा एक्टिव है कि मुझे कुछ भी नहीं करने देता, कुछ भी नहीं करने देता। मैं बाकी टाइम भी मैं घर के काम ना उसको सुलाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि उसकी हद से ज़्यादा शरारत ना मेरा हर एक काम बिगाड़ देती है। तो मुझे एक काम के बदले 4 काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं उसको पहले शांति से सुला के बाद में कुछ काम करने के लिए जाती हूँ। और इसको मतलब ये 4 या 5 दिन अपने नाना के घर रहकर आया है, तो ये शायद अपने खिलौनों को ज़्यादा मिस कर रहा था। तो इसको ना ये कुछ ऐसे न्यू लग रहे थे शायद, तो ये लेके बैठ गया कि मैं तो इसी में खेलूँगा शाम तक। लेकिन उसका ना दिल बहुत ही जल्दी भर जाता है, किसी एक चीज़ पर नहीं टिकता। मतलब जो भी उसको आप ला के दो, वो उस पर ना सिर्फ थोड़ी ही देर उस पर वो ध्यान देगा। उसके बाद ना वो ऐसे फेंक के चला जाएगा कि ये मुझे नहीं चाहिए। वो बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाता है। तो उसके बाद मैं ये गुलाब जामुन के लिए आटा गला रही हूँ, गूंद रही हूँ। तो मैंने ना ऐसे मतलब चुटकियों में मैंने सारे काम निपटाए। साफ़ सफाई भी की थी, लेकिन वो नहीं दिखा पाई, क्योंकि हर जगह कैमरा पकड़ के मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाता। तो जो भी मेन था मैंने सिर्फ वही दिखाया है। साफ़ सफाई तो हर एक के घर में होती ही है, तो वो क्या शूट करना, इसीलिए मैंने शूट नहीं किया। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जामुन। सब कुछ अकेले करना होता है तो बहुत ही ज़्यादा हेवी लगता है हर काम, क्योंकि मुझसे ना जल्दी कुछ भी नहीं होता। मैं ना धीरे करने वाली लड़की हूँ, इसीलिए टाइम मुझे पता है कि मुझे हर एक काम में टाइम ज़्यादा पकड़ता है। तो मैं जो काम को मुझे 1 घंटे में करना है, उस काम को मैं 2 घंटे में करती हूँ। तो मैं ना टाइम को कैच करने के लिए मैं काम 1 या 2 घंटा जल्दी ही शुरू कर देती हूँ। मैंने मीठे मतलब गुलाब जामुन, सेवइयाँ और बिरयानी भी मैंने ना 12:30 बजे के अंदर ही मैंने बना ली थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाद बनाने बैठूँगी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सुबह फटाफट उठ के मैंने सारे काम शुरू कर दिए। 12:30 बजे या 12 बजे से भी पहले मेरी बिरयानी बनके तैयार हो चुकी थी, मतलब लगभग तैयार हो चुकी थी। जो भी अखनी वगैरह रहती है वो पहले ही मैंने उसको बना लिया था। बना के ना सिर्फ चावल पका के मिक्स करने को था, तो वो मैंने बाद में किया। मतलब मैं सबसे पहले मैं तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैंने चावल पका के डाले। तो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम ना
ये जामुन बनाना है, सब कुछ कर लूँगी मैं, लेकिन ये मुझसे ना ये लोइयाँ नहीं बनती, हमेशा हमेशा क्रैक पड़ जाते हैं। लेकिन मेरी किस्मत आज इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि ये जामुन पर एक भी क्रैक नहीं पड़ा। मतलब 1 या 2 में पड़ा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। लेकिन मुझसे ना हर बार मेरे हर एक जामुन पे क्रैक्स पड़ते हैं। इस बार ना कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र। तो बहुत ही अच्छे से मेरे जामुन वगैरह सब बन चुके थे। और ये मेरा ईद का आउटफिट है, जो कि शरारा टाइप में है, वाइट कलर का। क्योंकि मेरे पास ना मैंने अभी तक ना वाइट कलर का कुछ भी नहीं लिया था ड्रेसेस में, क्योंकि मेरे हाथ से ना बहुत ही जल्दी वाइट कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारे पास वाइट तो एक भी कुर्ता वगैरह कुछ भी नहीं है, तो तुम वाइट ले लो। तो मैंने भी ना वाइट ले लिया, जो कि बहुत 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 प्यारा ड्रेस लिया था मैंने। और मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई थी। मैंने ना ऐसे कुछ आई मेकअप किया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद हम गए बाहर। मतलब मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा कुछ उनके बियर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मतलब कुछ इन्फेक्शन जैसा कुछ हो गया था, तो हमें ना डॉक्टर के पास जाना था। तो हम लोग गए डॉक्टर के पास और जाके ना दिखा के आए। तो उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा, नॉर्मल सा इन्फेक्शन हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसे कहा। और ये मेरा बेटा तैयार हो रहा है, जो कि इसको तैयार करने में ना बहुत टाइम जाता है। क्योंकि एक जगह ये, सबसे पहली बात तो एक जगह ये टिकता नहीं है, इधर से उधर भागते ही रहता है। तो कपड़े भी ना पहनाने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और ये हम गए वहाँ पे, आई मेकअप आपको ठीक से नहीं दिखा पाई, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। देख लो कि मैंने किस तरह से मेकअप किया है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। ऐसे आई मेकअप मैंने पहले भी किया था, और ये मैंने इस तरीके से दूसरी बार किया है। और ये ना अपने अब्बू का वेट कर रहा है, जो कि ना वहाँ पे डॉक्टर का शॉप बंद था। तो हमने सोचा कि मेरे अम्मी का घर पास में ही पड़ता है, तो हमने सोचा कि अम्मी के घर जाके मिल के आ जाते हैं, तब तक वो डॉक्टर भी आ जाएंगे। तो ये हम गए अम्मी के घर ईद के दिन मिले। तो हम ना जाके मिल के आए अम्मी के घर, वहीं पे सब लोगों का घर है। तो और अब हम वापस हमारे घर जा रहे हैं। मतलब मिलके हो गया, डॉक्टर के पास भी जाके आ गए हम। और ये मेडिकल में ना जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था हम वो ले रहे हैं। और रात में ना लंच हमने इतना नहीं किया, क्योंकि लंच नहीं, डिनर ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेट हेवी हो रखा था। हमने लंच में भी बिरयानी खाई थी, तो लंच डिनर ना हम लाइट से करके हम सो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब प्लीज़।